पूरे देश में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। यूपी में भी महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। महंगाई की वजह से आम जनता त्रस्त नजर आ रही है, जिसको लेकर भाकियू के टिकैत गुट ने इगलास के मथुरा रोड पर जमकर प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सरकार पर तंज कसा और आसमान छूते महंगाई को लगाम लगाने में नाकाम करार दिया। गौरतलब है कि पूरा मामला अलीगढ़ मथुरा रोड का है, जहां भाकियू के किसान नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर को सड़क पर रखकर विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, देश महंगाई से जूझ रहा है। मौजूदा सरकार महंगाई पर लगाम लगा पाने में नाकाम रही, जिसका नतीजा सरकार को 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में झेलना होगा। साथ ही कृषि बिल को लेकर भी, माफ कीजिएगा, तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, वे घर वापस नहीं जाएंगे। हमारे जो रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बेहताशा बढ़ा दिए गए हैं और किसान की मंदी, किसान का बाजरा जो 22.5 के दाम है वो 11 से उतर रहा है। किसान का गेहूँ 1975 के दाम है 14 से उतर रहा है। किसान की मक्का जिसके 19 के दाम है 8 से उतर रही है। तो किसान के सामान की मंदी और किसान और सरकार द्वारा महंगाई, हमारे जो तो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की है। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि महंगाई पर लगाम लगा पाने में सरकार नाकाम रही है, जिसका नतीजा आने वाले 2022 के चुनाव में भुगतना होगा। सीधे तौर पर यह चेतावनी दी गई है भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो महंगाई को लेकर जिस तरीके से सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, गैस सिलेंडर सड़कों पर रखकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यहां सरकार को जमकर कोसा। बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए और तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार को महंगाई पर लगाम लगा पाने में नाकाम करार दिया। वह तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी जमकर हंगामा किया। तो प्रदर्शन किया गया है सड़क पर। महंगाई को देखते हुए जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए अब भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। वह पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल 97 रुपए 63 पैसे है और डीजल 89 रुपए 96 पैसे। पेट्रोल के बढ़ते दामों से आम जनता परेशान है। आम जनता का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वाहन चालकों का कहना है कि घर से वाहन निकालने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। बढ़ते दामों ने हालात खराब कर दिए हैं। सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना चाहिए। इसी तरह से कीमतों में इजाफा हुआ तो आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। हम अगर कहीं लंबा काम है तो ही बाइक निकालते, नहीं बाइक घर पे खड़ी रहे। पूरे दिन अगर कहीं 2 किलोमीटर भी जाता है तो पैदल चले जाएंगे, लेकिन बाइक लेकर नहीं जाते। इतना फर्क पड़ा है। काम धंधे बिल्कुल बंद है और पेट्रोल रेट बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ गए कि गाड़ी चलाने का मन नहीं है, पैदल चलने का मन है। ये क्या कहेंगे हम, जो पेट्रोल खरीद सरकार को सोचना चाहिए ना, कितने मतलब दाम बढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से मतलब जो है आदमी को मतलब बजट, उतना बजट भी तो वैसा होना चाहिए। आदमी वो तो सोचना पड़ता ही है कि हमें क्या पेट्रोल के हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से बाइक चलाना चाहिए। फालतू आजकल तो बिल्कुल घुमा ही नहीं आ रहे हैं। हम अगर कहीं लंबा काम है तो ही बाइक निकालते, नहीं बाइक घर पे खड़ी रहे। पूरे दिन अगर कहीं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष लखनऊ से जुड़ गए हैं लाइव। संतोष, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। निश्चित पूजा जी, जिस तरह से अगर हम बात करें महंगाई की, तो डीजल और पेट्रोल का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस सहित
किसान यूनियन के नेता भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बात करें तो पूजा जी, महंगाई इतनी बढ़ गई है डीजल की वजह से, जो आम जनजीवन है, आम वस्तु है, ये भी महंगा हो जाते हैं, क्योंकि जब डीजल का रेट बढ़ता है तो इसका असर तमाम ऐसी चीजों पर आ जाता है जो घरेलू दैनिक उपयोगी चीज होती है। क्योंकि जब डीजल का रेट महंगा हो जाता है तो जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है पूजा जी, ये बहुत महंगा हो जाता है। इसको लेकर के जो तमाम ऐसी चीजें हैं, घरेलू उपयोगी चीजें, खाद्य सामग्री या अन्य वस्तुएं जो भी है, ये इसका भी इस पर असर डालती है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से महंगाई का एक मुद्दा, ये नारा सबको याद होगा कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, इसी मुद्दा को लेकर के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र में और उसके बाद राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी आई थी। लेकिन महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसमें आम जो जनजीवन है लोगों का, छोटे रोजमर्रे के जो लोग हैं, कमाने वाले मजदूरी, इसके बाद जिस तरह से आर्थिक तंगी से देश जूझ रहा है पूजा जी, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा था, उसमें जो लोगों के रोजगार थे वो कहीं न कहीं खत्म हो गए थे, लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। और ऐसे स्थिति में अगर महंगाई बढ़ जाती है तो जो लोग हैं कहीं न कहीं उनको जो रोज खाने के लोग हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन सरकार की बात करें तो इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन महंगाई की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन संतोष, यहाँ पर सीधे तौर पर आम जनता बेहाल है, आय का कोई साधन नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, आम जनता करे तो क्या करे? देखिए पूजा जी, 18 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब देश में कहीं कोरोना की स्थिति जो है वो भयावह हो गई थी। पूरा देश कोरोना से परेशान था। सरकार यहाँ तक कि लोगों को कुछ राहत पहुंचाई, लेकिन वो राहत से लोगों का काम नहीं चलने वाला है। लोग कहीं कहीं परेशान है, लोगों की जीविका जो है वो प्रभावित हो गई थी। पूरे 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी सड़क के किनारे सूते हैं। अगर रास्ते की बात करें, लोग निकल करके जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी आधी आबादी जो है वो कहीं न कहीं बड़े स्थानों पर रोड के किनारे लोग सोते हैं। तो ऐसी स्थितियों में बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। जिस तरह से महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार आसमान छू रहा है। डीजल और पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे जो जनजीवन है लोगों में कहीं न कहीं बहुत ही निराशाजनक स्थिति हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी विश्वास के साथ सत्ता में लाए थे कि जो लोग हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, महंगाई पर कहीं न कहीं नियंत्रण होगा, और यही मुद्दा बना करके इसी एजेंडा के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी है। तो महंगाई से जनता बेहाल है और लोग लगातार अब सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के, लगातार धरना प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। तो वहीं इस बीच अनीता अग्रवाल बीजेपी नेता जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। अनीता जी, सवाल यही है कि ये कह रहे थे आप लोग कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो क्या इसी महंगाई को बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार लाने की बात कही गई थी? देखिए, सबसे बात है कि महंगाई की जहाँ तक बात है, आप देख रहे हैं कि देश में संकट कैसे आया है। कोरोना काल 1.5 साल से कितना परेशान किया, अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के चरमराई है, खाली भारत के नहीं चरमराई है। ये सबको अच्छे से ज्ञान है। और सबसे बड़ा जो कांग्रेस आज महंगाई का प्रदर्शन कर रही है, ये वही कांग्रेस है जो आज से 15-16 साल पहले प्याज को लेकर जिन्होंने जो जुमला फेंका था, जो 50 रुपए किलो प्याज का जुमला फेंका था, याद होगा। 200 रुपए किलो की हर की दाल बेची गई थी, ये अच्छे से याद है। अपने सत्ता पाने के लिए कोई भी नौटंकी कर सकते हैं। कैसे आप मालूम है, चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए फिर नौटंकी शुरू कर दी। उस पर आपको ये सबको विदित है कि जब दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तभी कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति खिलाफ 50 रुपए किलो का प्याज को स्टॉक करके बेचा गया था। उस समय 16 साल 17 साल पहले की बात बता रहे हैं हम, तब उस समय की बात है। आज भी 50 रुपए किलो प्याज नहीं है। लेकिन ये जो कांग्रेस हमेशा नौटंकी बात है। जनता को विश्वास है मोदी जी पे, और मोदी जी को जनता पे भरोसा है। मोदी जी जनता के भरोसे पे कर रहे हैं और जनता भी मोदी जी पे भरोसा कर रही है। अनीता जी, शायद आप भूल रही हैं। अनीता जी, कोरोना काल खत्म हो गया। अनीता जी, जिस प्याज की बात कर रही है ना, आप शायद भूल रहे हैं 2019 में भी 50 रुपए से 100 रुपए तक बिका है प्याज। तो महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो महंगाई कम होनी चाहिए थी उस पर लगाम लगा पाने में क्या वाकई में सरकार नाकाम साबित हो रही है? जिस तरीके से तमाम आम जनता परेशान है, जो आरोप लग रहे हैं। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। सबसे बड़ा विकास कार्य हमारे कितनी तेजी से बढ़े, कितना विकास कार्य हुआ पहले कभी। आज कम से कम हमारी ट्रेनें देखिए किस तरह से बन रही। आपने देखा होगा कि जब इन लोग की सरकार थी, आए दिन ट्रेनों के एक्सीडेंट हुआ करते थे। आज ट्रेन को आज नई ट्रेनें हमारी बन रही हैं।
आज वंदे मातरम ट्रेन बन रही है, शताब्दी बन रही है, सब नई नई ट्रेनें आ रही है, विकास कार्य हो रहा है, गांव तक विकास जा रहा है, बिजली गांव तक पहुंच रही है, गैस चूल्हा गांव तक पहुंचा है। आज कम से कम लोगों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, गिनती के सिलेंडर मिला करते थे कि हर चीज गिनती से मिलेगी। आज कम से कम ये तो नहीं है। आज विकास कार्य इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं अर्थव्यवस्था हमने कहा कि चरमराई पूरे विश्व की चरमराई है, खाली भारत की नहीं है। ये थोड़ा सा समय और अर्थव्यवस्था फिर ठीक होगी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, सब चीजें भारत में बन रही है। यही कोरोना की वैक्सीन कितनी जल्दी भारत में बन के आई है, और यही पोलियो के समय कितने समय बाद आई थी भारत में। आप जब वो अच्छे से ज्ञान, आज भारत बहुत जल्दी से आगे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज काम हो रहा है। ये गुमराह नहीं कर सकते जनता को, एक महंगाई के मुद्दे को लेकर कोई गुमराह नहीं। जनता समझती है, जनता समझदार है, जनता को भरोसा है मोदी जी पे कि विकास कार्य कितनी रफ्तार से चल रहा है। और उसके बाद इसलिए संकट आए हैं, महामारियां आई हैं, प्राकृतिक आपदाएं आए हैं, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था को संभालना। चलिए ठीक है अनीता जी, आपके पास आएंगे। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। लेकिन जुमले की जहां पर लगातार करार दिया जा रहा है कि आप लोग जो महंगाई को मुद्दा लगातार बनाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। पूजा जी, आपको लगता है क्या? आप स्वयं बताइए, आप तो स्वयं एक प्रस्तोता होने के साथ साथ एक आम नागरिक भी तो हैं जी। क्या आपको डीजल, पेट्रोल या सरसों का तेल महंगा नहीं लग रहा है? अगर आपको डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल या गैस महंगी नहीं लग रही है तो हम भी मान लेंगे नहीं लग रहा है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई पहले क्या विकास नहीं होता था? 70 सालों में विकास नहीं हुआ है। जो कुछ भी विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। आप हमको दो बातें और बता दीजिए कि जिस विकास की ये लोग बात कर रहे हैं उसमें से कौन सा विकास इन्होंने शुरू किया है। जिस ट्रेनों की ये बात कर रहे हैं, कौन सी ट्रेन एक वंदे मातरम का नाम बदल के, जो कि वंदे मातरम भी 2012 में तैयार हो गई थी, उसकी फीता काटा इन्होंने। तो हमारे किए हुए विकासों के फीता काट करके आप लोग कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जुमलेबाजी वाली बात है। आप असलियत पे आइए। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। आप असलियत पे आइए कि आपने फार्म इक्विपमेंट पे 18% GST लगा दी। आप असलियत पे आइए, किसानों की खाद दुगनी महंगी कर दी। असलियत पे आइए, किसानों की दवाई जो किसान अपने खेतों में डालता है वो दुगनी महंगी कर दी आपने महंगाई से कमर तोड़ दी। आप महंगाई को ही विकास कहते हैं? जनता से पूछिए जाकर के कि ये महंगाई विकास है क्या? पूजा जी आज ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, ये सारी देन किसकी है? जो ये लोग बॉन्ड, पहले पेट्रोल के चक्कर, पेट्रोल के दाम में बढ़ा के बॉन्ड दे दिया करते थे, 10 साल के 15 साल के बॉन्ड दे दिया करते थे। वही बॉन्ड का आज भुगतान हमारी सरकार कर रही है। ये जो बीज बोए हुए हैं ना, वो आज बड़ा पेड़ हो गया है, और ये कांग्रेस को अच्छे से मालूम है, जनता भी इसको समझ रही है कि और उसकी वसूली जनता से की जा रही है। पेट्रोल के विषय में सबको मालूम है कि कैसे बॉन्ड दे दिया करते थे कि आपको 10 साल का बॉन्ड दे रहे हैं, आपको 20 साल का बॉन्ड दे रहे हैं। हमको मालूम था कि आगे हम जितना लूट सकते लूट जाए। आज इनके नेता, दोनों नेता, चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, दोनों किस पे जमानत पे है? भ्रष्टाचार के आरोप पे जमानत पे है ना। इतना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। देखिए, बात महंगाई की है तो अनीता जी बात महंगाई की है तो महंगाई पर ही रहेंगे तो बेहतर होगा। बॉन्ड आप ये बताइए, 10-15 साल के लिए बॉन्ड दे देंगे, उसका भुगतान कौन कर रहा है? आज सुरेंद्र जी आ रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है ना भुगतान। उस समय अगर पेट्रोल के दाम ये बढ़ाते, बढ़ाए भी थे, उसका और बढ़ाते, बॉन्ड ना देते तो आज ये कम से कम इतने पेट्रोल के दाम ना बढ़ते। ये इनके बॉन्ड के चक्कर में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है अनीता जी, ठीक है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। आप लोगों के बॉन्ड को लेकर ही अब यहाँ पर भुगतान करना पड़ रहा है बीजेपी को, इसलिए यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। पूजा जी, अनीता जी बड़ी विद्वान प्रवक्ता है, हमारी बड़ी पुरानी प्रवक्ता साथी है, लेकिन इन लोगों को मूल रूप से ये लोग जो संघ और भाजपा का गुमराही तंत्र और अफवाही तंत्र इनको पढ़ा देता है, लोग पढ़ के आ जाते हैं, इंडिपेंडेंटली ध्यान नहीं देते। बॉन्ड किए थे 1,70,000 करोड़ के, और इन लोगों ने 3 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी हमारे जमाने में थी उसको 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर कर दिया। जो हमारे जमाने में 10 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी पर लीटर, इन्होंने 33 रुपए कर दी। और उससे इन लोगों ने 25 लाख करोड़ से ज्यादा लूट लिए जनता से। 25 लाख करोड़, समझिए, उसमें से आप 1,70,000 करोड़ वापस कर दीजिए।
उससे आप 2 लाख करोड़ वापस कर दीजिए, 3 लाख करोड़ वापस कर दीजिए, मान लीजिए 4 लाख करोड़ वापस कर दीजिए। 21 लाख करोड़ के इनके पास सरप्लस आ गए। तब आपने तो 21 लाख करोड़ जनता से लूट लिए हैं पिछले 7 सालों में, वो पैसा कहाँ चला गया? आज पेट्रोल बॉन्ड की इन्होंने इन टोटलिटी में 37 रुपए से 40 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया और पेट्रोल बॉन्ड के मात्र पैसा कितना दिया? 9,350 करोड़ रुपया। तो ये इस तरीके की जो थेथरई वाली बात है, बिहार की भाषा में इसको बेशर्मी को थेथरई कहा जाता है। तो ये थेथरई वाली भाषा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं जनता के गले पे नमक लगाने जैसा है। आज आप एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए। जनता के जख्मों पर मरहम कौन लगा रहा है और कौन नमक छिड़क रहा है, ये तो 2022 में तस्वीर साफ हुई।